दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है। किम ने कुछ दिनों पहले ही बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया था, लेकिन खबर है कि अब वो किसी भी समय परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं, और इन परीक्षणों के बाद से ही ये माना जा रहा है कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुटे हैं। 경축사에서 밝혔듯이 우리 정부는 담대한 구상을 통한 정치 경제적 इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया ने अलग अलग तरह की कई मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। किम की परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया है। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बताया गया कि पटाखा फोड़ने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन इसी बीच हंगामा कर रहे लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, जिसमें पुलिस का एक अधिकारी बाल बाल बच गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां तैनात कर दी गईं ताकि इस हंगामे को तुरंत खत्म कराया जा सके। हालમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इस दौरान न केवल कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बल्कि उनमें कुछ को आग के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आगरा में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जमकर लात घूंसे चल रही थी। आगरा में मामूली बात को लेकर लड़कों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना फतेहाबाद इलाके का है, जहां पर कुछ लड़कों की आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद किसी ने भी इस मारपीट को रोकने की कोशिश नहीं की। सड़क पर संग्राम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वाला मामले सामने आया, वहां देसी बम फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने वहां से एक जिंदा बम भी बरामद किया। हम लोग उसका छानबीन करके उसको अरेस्ट करेंगे। बताया गया कि बम रेलवे ट्रैक के किनारे छिपाए गए थे। बच्चों ने उसे गेंद समझकर उठा लिया और धमाके की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उसमें कुछ लड़के सड़क पर पटाखों से स्टंटबाजी करते नजर आए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लड़के एक दूसरे पर पटाखे छोड़ते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के सड़क के बीचों बीच आतिशबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरती नजर आई। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक रॉकेट उड़ते हुए उस मोटरसाइकिल के पास जा पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि रॉकेट मोटरसाइकिल के आगे बढ़ने से पहले ही जमीन पर गिर गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोग रॉकेट से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन आतिशबाजी कर रहे लड़के नहीं माने और वो पटाखों से स्टंटबाजी करते रहे। इसी बीच एक रॉकेट वहां खड़े लड़के पर जा गिरा। हालांकि वो रॉकेट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। गूगल पर एक हफ्ते में दूसरी बार जुर्माना लगाया गया। उस पर प्ले स्टोर में मनमानी के आरोप पर सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कार्रवाई की, और इस बार गूगल पर 936 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही सीसीआई ने गूगल को काम करने के तरीके में सुधार लाने का भी निर्देश दिया, ताकि ग्राहकों को सीधा फायदा मिल सके। हाल ही में उस पर 1338 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। खबर यूपी के आगरा से, जहां एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर खड़ी इस साइकिल में सांड ने टक्कर मारी थी और फिर ये साइकिल उसके गले की हड्डी बन गई। गर्दन में फंसी साइकिल लेकर सांड इधर उधर दौड़ने लगा और उसे गले से निकालने की पूरी कोशिश की। सांड के इधर उधर भागने से लोग दहशत में आ गए। बीच सड़क पर सांड का ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब साइकिल उसकी गर्दन से बाहर नहीं निकली तो वो थक हार कर बैठ गया और शायद मदद का इंतजार करने लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद सांड के गले से साइकिल को निकाला। यूक्रेन पर होने वाले रूस के सबसे बड़े हमलों की प्लानिंग एक ऐसी टीम कर रही है जिसमें सेना के अफसर नहीं बल्कि कुछ इंजीनियर हैं। यही टीम तय करती है कि यूक्रेन के किस हिस्से में कब और कितने बड़े हमले करने की जरूरत है, जिससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। खोजी पत्रकारिता करने वाली रूस की कुछ वेबसाइट दावा कर रही हैं कि इंजीनियरों की एक टीम के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही टीम यूक्रेन में पुतिन के टारगेट चुनती है। इसी टीम के इशारे पर रूस की फौज अपनी सबसे महंगी मिसाइलें दागती है। दावा यह है कि अब तक 3 बड़े हमले यूक्रेन पर रूस की तरफ से हुए हैं और उन 3 हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन को अब तक हुए कुल नुकसान में 40% उन 3 हमलों में ही हुआ था।
वेबसाइट ने दावा किया है कि इन तीनों हमलों के पीछे पुतिन की उसी स्पेशल आर्मी का दिमाग है। ये ऐसी आर्मी है जिसका काम करने का अंदाज सेना की किसी यूनिट जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यूनिट बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। बल्कि दावा तो यह है कि इस टीम के कई लोग तो वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों के लिए ही काम किया करते थे। लेकिन अब इनकी भूमिका असली जंग के मैदान में खेलने की है। दावा यह है कि इंजीनियरों की ये टीम परंपरागत तरीके से बिल्कुल नहीं सोचती, इसीलिए ये कई मायनों में सेना से भी ज्यादा असरदार है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दावा किया जा रहा है कि ये टीम हैकिंग में महारत रखती है, ऊपर से डार्क वेब से इनका दोस्ताना गहरा है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जानकारियां ये चुटकी में निकाल लेते हैं। इसीलिए यूक्रेन में कब और किसे टारगेट करना चाहिए, पुतिन की तरफ से यह तय करने का काम इस टीम को दिया गया है। फोन कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की मदद से बेहद खुफिया तरीके से अपने टारगेट चुनते हैं। फिर उस जगह की सटीक जानकारी केवल जीपीएस के तौर पर सेना तक पहुंचाते हैं। दावा है कि सेना तक ये जानकारी केवल एक खास मेमोरी कार्ड में पहुंचती है। उस कार्ड को सीधा मिसाइल के प्रोग्राम में डाला जाता है। मतलब ये कि मिसाइल दागने वाली टीम को भी ये पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां गिरेगी। और पुतिन की यही स्पेशल टीम है जो रूस के आक्रमण को ज्यादा धारदार बनाती है। पता चला है कि इस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बेहद खुफिया लोकेशन पर रखा जाता है ताकि किसी की भी लोकेशन की दुश्मन को भनक न लग पाए। इनके काम करने का अंदाज बहुत कुछ खुफिया एजेंसियों की तरह है। मतलब ये कि न तो इनकी कोई वर्दी है और न ही कोई प्रोटोकॉल। बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखने वाले ये लोग पुतिन की सबसे खास आर्मी का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि इनके परिवार और सबसे करीबी लोगों को भी इनके काम की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा इन्हें फौज के सबसे ताकतवर अधिकारियों से भी ज्यादा दी जाती है। दावा है कि 3 हिस्सों में इस टीम को बांटा जाता है, वो भी इसलिए कि अगर किसी एक की लोकेशन दुश्मन तक पहुंच भी जाए तो भी बाकी टीम को बचाया जा सके। पता चला है कि इस टीम में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो रूस की नौसेना में रह चुके हैं। इन्हें फौज के तौर तरीकों की भी खबर है। इंडोनेशिया में एक नाव में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाव में 240 लोग सवार थे, जिनमें 226 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान तेज लहरों की वजह से बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। तुर्की ने एक बार फिर इराक में एयर स्ट्राइक की और 9 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकवादी कहता है, जिन्हें मारने के लिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इराक में एयर स्ट्राइक कर रहा है। और एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो जारी करके उसने फिर से कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। वीडियो में तुर्की का लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरकर इराक की हवाई सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उसने टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। पिछले 10 दिन में यह दूसरी बार है जब तुर्की धड़ल्ले से उत्तरी इराक में घुस गया और वहां एयर स्ट्राइक की। कुछ दिन पहले भी वो इसी तरह से इराक के उत्तरी हिस्से में घुस गया था, जिसके बाद इराक ने तुर्की की हरकत पर आपत्ति जताई थी और एयर स्ट्राइक में मासूम लोगों की जान जाने का दावा किया था। यह तक आरोप लगा कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराया था, जिससे उत्तरी इराक के स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। इराक ने एक दर्दनाक वीडियो भी जारी किया और इसे तुर्की के खिलाफ सबूत बताया। केमिकल बम का नाम सुनकर दुनिया भी डर गई थी, क्योंकि रूस पर यूक्रेन जंग में इनके इस्तेमाल का आरोप लगा था। लेकिन तुर्की बेफिक्र रहा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुर्की ने दावा किया कि उसने फिर से उत्तरी इराक में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोगों को तुर्की आतंकी बोलता है और दावा करता है कि उत्तरी इराक में उनके ठिकाने हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए उसे एयर स्ट्राइक करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके से वो आसानी से सीरिया जा सकते हैं और फिर वहां से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित कार ने 7 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे की ये तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। इसी बीच मेन रोड से काली कार गली से अंदर आती दिखाई दी, लेकिन ये कार मुड़ते ही अनियंत्रित हो चुकी थी, लिहाजा सड़क किनारे खड़ी लड़की कार की चपेट में आ गई और वो लड़की नीचे गिर पड़ी और गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुक पाई। ये पूरी घटना वहाँ एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग लड़की को उठाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक चर्च के पादरी पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, वो चर्च पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। आरोप है कि चर्च के पादरी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बताया गया कि लोगों को 10,000 रुपए का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया।